विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिलियो बिन कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लाग्यो। तो वो बताणु है कद लाग्यो अस्पष्ट बहुमत के कारण 1977, 80, 67 या 92। राष्ट्रपति शासन 4 बार लाग्यो आज तक राजस्थान में। पहलो लाग्यो 67 में, दूसरो 77 में, तीसरो 80 में और चौथो 92 में। तो राष्ट्रपति शासन अस्पष्ट बहुमत के कारण 1967 में लाग्यो। जे राठौड़ सही है, 1967। इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। यानी विधानसभा की सदस्य संख्या है 184 बढ़ा के 200 किस चुनाव में करी? विधानसभा चुनाव में करी। वह बतानी है चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। 1977 में करी, सन पूछ लिया तो 1977। 1977 में 184 बढ़ा के 200 कर दी। किसी विधानसभा चुनाव हुआ वह बताना है चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। तो छठी विधानसभा में 184 बढ़ा के 200 करी 1977 में। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बताना है कौन? गोपाल सिंह, शांतिलाल, हरिशंकर बाबड़ा या लक्ष्मण सिंह? राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। देव बाबू नमस्ते। तो राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गौतमलाल जोशी और लाल सिंह शेखावत। छठी विधानसभा 1977 ले गए 80 सदस्य संख्या बढ़ा के 184 200 करी और प्रथम बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत मिलियो और अध्यक्ष मारावल लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह आहोर, जय राठौड़ लक्ष्मण सिंह, देवबाबू लक्ष्मण। तो लक्ष्मण सिंह हो जी प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बतानी है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उजला अरोड़ा। तो राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह का जन्म झुंझुनू में हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आवता। 1957 में पिलानियों अखिल भारतीय कांग्रेस का टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी और सुमित्रा सिंह 2003 में 12वीं विधानसभा में स्पीकर के रूप में चुना गया और 2009 तक स्पीकर के रूप में कार्य करो। तो सुमित्रा सिंह सही हो जाएगा। सुमित्रा सिंह प्रथम महिला अध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? प्रथम महिला बतानी है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलो। सुमित्रा सिंह, रतन शास्त्री, रानी देवी वर्मा या कमला बेनीवाल? राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला यानी पहली महिला मंत्री बतानी है राजस्थान की। सर राजस्थान सरकार का मंत्री परिषद में स्थान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला है कमला बेनीवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में आवे। 1954 में विधानसभा चुनाव जीत्यो और केवल 27 साल की उम्र में राज्य सरकार में मंत्री को पद संभालियो और 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करो। त्रिपुरा 2009 में और गुजरात 2009 में 9 लेके 14 तई, मिजोरम में 2014 में राज्यपाल के रूप में भी कार्य करो। मोनिका जय श्री राम। तो पहली महिला मंत्री है कमला बेनीवाल, मंत्रिमंडल में स्थान मिलो मोनिका कमला बेनीवाल। राजस्थान से प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा सदस्य है। अनुसूचित जाति की बतानी है महिला लोकसभा सदस्य है पहली उषा देवी मीणा, प्रभा ठाकुर, सुशीला बंगारू,
या शारदा देवी? मुझे तो चुनाव जीतना है, चुनाव में खड़े हो फिर जीतोगा। राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला बतानी है जबकि लोकसभा में सदस्य है। उषा देवी, मीणा, प्रभा ठाकुर, सुशीला बंगारू या शारदा देवी? जया राठौड़ बताओ है सुशीला। तो एससी की पहली महिला सदस्य है जबकि लोकसभा सदस्य है वह है सुशीला बंगारू। देवबाबू सुशीला। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी। राजस्थान प्रथम महिला बतानी है जबकि लोकसभा सदस्य बनी है गायत्री देवी, दिव्या सिंह, उषा देवी या कोई नहीं? राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बतानी है गायत्री देवी, दिव्या सिंह, उषा देवी या कोई नहीं? आयुष राठौड़े, मोनिका उषा। उषा तो वर्तमान में चलन लग रही है, प्रथम महिला बतानी है। प्रथम महिला है गायत्री देवी जबकि लोकसभा सदस्य बनी आयुष राठौड़, गायत्री देवी। सही है। जया राठौड़, उषा देवी बताओ है चुनाव में खड़ी होने की बात करे। कौन से विधानसभा को भंग कर राज्य में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कराई गई? किसी विधानसभा ही बिन भंग कर गए प्रथम बार मध्यावधि चुनाव होया। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं? मोनिका बताओ है प्रथम। प्रथम तो ऑप्शन में ही कोनी। देव बाबू 6। तो छठी विधानसभा ही लेकिन भंग करके पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ छठी विधानसभा। मोनिका 6। पार्थ राधे राधे, आयुष राठौड़ ये बताओ है। जया राठौड़ 6। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन बताना है अब तक कितनी बार लागू चुकी है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 1 बार भी नहीं? राजस्थान में अब तक बताना है कितनी बार। 67, 77, 80, 92? 4 बार लग गया है। 67, 77, 80 और 92। तो 4 बार हो जाएगा। जया राठौड़ 4, देवबाबू 4, आयुष राठौड़ बी, मोनिका 4 बार। राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें बतानी है कितनी है? 8, 9, 10 या 11? राजस्थान में राज्यसभा की सीट बतानी है कितनी है? संसद में टोटल सीट है 35 राजस्थान हो, 25 लोकसभा की है और 10 राज्यसभा की है। तो उत्तर हो जाएगा 10। आयुष सी बताओ, देव बाबू 10, आयुष 10। जया राठौड़ 10। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद। राजस्थान निर्वाचित प्रथम महिला सांसद बतानी है गायत्री देवी, शारदा भार्गव, कृष्णा कुमारी या इंदु बाला सुकाड़िया? सवाल सही पढ़िया करो, सुन भी लिया करो थोड़ा। तो राजस्थान निर्वाचित प्रथम महिला सांसद बतानी है गायत्री देवी, शारदा भार्गव, कृष्णा कुमारी या इंदु बाला सुकाड़िया? आयुष राठौड़ बी बताओ है शारदा, जया राठौड़ शारदा, देव बाबू बी। बिल्कुल शारदा भार्गव है राजस्थान निर्वाचित प्रथम महिला सांसद। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बतानी है कब बनी? जून 1977, मार्च 1978, जून 1978, मार्च 1979? रोहितास राम राम। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बतानी है कब बनी?
छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देवबाबू जून 1977, आयुष राठौड़ जून 1978, आयुष बताओ सी, जे राठौड़ 1977। तो प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार छठी विधानसभा बनी जून 1977, जून 1977 सी मोहित द्वारा बी बतावे। प्रथम राज्य विधानसभा चुनावों के समय राजस्थान के राज प्रमुख थे। पहली बार जब राज्य विधानसभा का चुनाव होया बी टाइम राजस्थान राज प्रमुख कुणा वे बताना है। स्वाई मान सिंह, जय सिंह या प्रताप या मोराणा भूपाल सिंह। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव होया बी टाइम राजस्थान का राज प्रमुख बताना है। आयुष राठौड़ ये बतावे मोहित गुदारा, आयुष राठौड़ मान सिंह। तो प्रथम विधानसभा चुनाव होया बी टाइम राज प्रमुख का महाराजा स्वाई मान सिंह, या राठौड़ मान सिंह सही है। देव बाबू ये वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में सारों ज्यादा विधानसभा सीट गठा है बा बतानी है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। जय राठौड़ जयपुर, आयुष राठौड़ सी, देवबाबू जयपुर। तो सारों ज्यादा सीटा है जयपुर विधानसभा सीटा। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम जबकि निर्वाचित सरकार 1952 में चुनाव होया बीटे मणि देखो गठन बताना है कद हो। 26 जनवरी 1951, 11 मार्च 1952, 3 मार्च 1952 या 10 फरवरी 1952। राज्य में विधानसभा और लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में होया दोनों के लिए। और प्रथम राजस्थान विधानसभा 160 सदस्यों के लिए जनवरी 1952 में चुनाव में 11 दिनों तक मतदान चाल्यो। और प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल है कांग्रेस विधायकों दल का नेता चुनिया। और 3 मार्च 1952 ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवबाबू 3 मार्च 1952, जया राठौड़ 3 मार्च 1952, आयुष राठौड़ 3 मार्च। तो 3 मार्च 1952 ने पद की शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में टीकाराम पालीवाल। इस विधानसभा के दौरान देश में आपातकाल लागू हुआ। इसी विधानसभा के दौरान देश में आपातकाल लागू हुयो 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं। 5वीं विधानसभा को कार्यकाल है 1972 लेके 77 तक। 72 लेके 77 तक 5वीं विधानसभा रही। इन दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 25 जून 1975 ने आपातकाल लागू कर दियो। 25 जून 1975 ने आपातकाल लागू करो। तो 5वीं विधानसभा ही 5वीं विधानसभा में आपातकाल लागू होयो 75 ने लागू होयो। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 20, 25, 30 या 35। तो संसद में कुल सीटें हैं 35 वर्तमान में, 2026 में बाद में चेंज हो जाएगी। तो लोकसभा में जावे 25 और राज्यसभा में जावे 10, टोटल होगी 35। तो 25 सीटें हो जाएगी। जय राठौड़ 25, आयुष बी, देवबाबू 25। आगे प्रश्न है राजस्थान विधानसभा का अंग नहीं है। राजस्थान की विधानमंडल है तो अंग किसो को नहीं वो बताना है। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या कोई नहीं। तो विधानमंडल का अंग पूछ ले तो अंग हुआ 3। तो 3 अंग मुंह राजस्थान में किसो को नहीं।
राज्यपाल है, विधानसभा है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद को नहीं, तो उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। आयुष विधान परिषद, देवबाबू बी, जय राठौड़ परिषद, विधान परिषद, सही है। आगे प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद बतानी है, यशोदा देवी, सुशीला, शारदा भार्गव या विद्या पाठक। तो प्रथम महिला सांसद याद होगी उसी, कौन है, शारदा भार्गव। पहला आम चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें थी। पहला विधानसभा का आम चुनाव होया, बिंगमा सीटा बतानी है कितनी, 160, 180, 142, 100 पूरी। प्रथम विधानसभा का चुनाव 1952 में होया, 31 मार्च उद्घाटन हो, और विधानसभा रही 52 लेगे 57 तक। तो बी टाइम सीटा ही 160, 160 उत्तर हो जाएगो, तरंगो 160 हुआ, सही है। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, राजस्थान विकास पार्टी है, इनकी स्थापना बतानी है कण करी, बिरज मोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री या छोटू राम। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बतानी है कण करी, बिरज मोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री या छोटू राम। जय राठौड़ बताओ, बूटा सिंह। तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बूटा सिंह करी, देव बाबू, सही है, बूटा सिंह। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए। पहली विधानसभा बताना है, सदस्य कितना निर्वाचित होया, 150, 40, 160 या 170। तो प्रथम राजस्थान विधानसभा को कार्यकाल पूछ ले तो 1952 हो, और उद्घाटन हो 31 मार्च 1952 में, और सदस्य संख्या 160, 160 निर्वाचित होया। आगे प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही। वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री रही, तो बिंग कार्यकाल बताना है, कदू कद तक रहा, 1999, 2003, 2001, 7, 4, 9 या 3, 8। वसुंधरा राजे को पहलो कार्यकाल बताना है मुख्यमंत्री के रूप में। देव बाबू डी बतावे, जय राठौड़ 3, 8। तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे, तो कार्यकाल हो 3, 8, जय राठौड़, सही है। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की किसी विधायक है जो कि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत्यो। कुशवीर सिंह, कृष्णा पूनिया, महादेव सिंह या राजेंद्र राठौड़। महेंद्र कुमार चौधरी डी। देवबाबू कृष्णा या राठौड़, कृष्णा पूनिया। तो कृष्णा पूनिया है विधायक जो कि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत्यो। आयुष राठौड़ बी, महेंद्र कुमार बी। राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया। राजस्थान विधानसभा को जो भवन है ज्योतिनगर स्थित है, बिंगो लोकार्पण बताना कद करो, 2001, 2002, 2005 या 2004। राजस्थान विधानसभा को भवन जयपुर के ज्योतिनगर में काम नवंबर 1994 में शुरू होयो और 2001 में पूरा होयो। जय राठौड़ बताया 2001। तो 2001 में लोकार्पण हुयो, मार्च 2001 में काम इंगो पूरा हो गयो। आयुष राठौड़ डी।
किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी? किसा लोकसभा चुनाव होया जखा के अंदर राजस्थान की सदस्य संख्या लोकसभा की 23 बढ़ा के 25 कर दी? षष्टम लोकसभा चुनाव या सप्तम चतुर्थ या पंचम? किसा लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 बढ़ा के 25 कर दी? पहला 23 होती फिर 25 हुई, जबकि वर्तमान में 25 ही चल है। महेंद्र कुमार छट्टी, जे आर राठौड़ छट्टी, पोर्स छट्टी। तो छठी लोकसभा चुनाव चुनाव होया भी टाइम 23 बढ़ा के 25 कर दी। सात नंबर में लोक महत्व का विषयों स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है, घिसा घिसा सही है, विधानसभा संबंधित है। पहलो है प्रस्ताव प्रस्तुत करने तो अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। दूसरा है प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। और तीसरा है प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और चौथा है एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। सही कथन बताना है, चारों हिस्सा सही है। और बताओ 1 3 4। पहलो है प्रस्ताव प्रस्तुत करने तो अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, तो अध्यक्ष की सहमति आवश्यक हुआ तो वो सही है। और ब नंबर है प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव विशेषाधिकार को प्रश्न कौन नहीं उठा सका, तो वो कथन गलत हो जाएगा। और प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा, वो सही है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो वो सही है। ए सही है, और स सही है, और द सही है। ब नंबर गलत है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भी रेड है, अध्यक्ष भी रेड है, और उपाध्यक्ष भी रेड है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष भी रेड है, और विधानसभा का अध्यक्ष भी रेड है, और विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रेड है। बंगो नाम बताना है। पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, और परशुराम मदेरणा। और बतावा ये पूनम, जय राठौड़ पूनम। तो पूनम चंद बिश्नोई 20 फरवरी 1924 से लेके 25 मई 2006 तक, 7 जुलाई 1980 लेके 20 मार्च 85 तक राजस्थान विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष भी रहा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेता। तो पूनम चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसा व्यक्ति है तथा प्रोटेम अध्यक्ष भी रेड है, विधानसभा अध्यक्ष भी रेड है, और उपाध्यक्ष भी रेड है। सारा को सही है। अगर प्रश्न है निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? हम घिसा घिसा है जका मुख्यमंत्री है, जका विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन नहीं रेड़ा? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। आयुष बताओ सी। हरिदेव जोशी तो रेड है, विपक्ष का नेता। शिवचरण माथुर को रेड़ा, अशोक गहलोत को रेड़ा, वसुंधरा राजे भी विपक्ष की नेता रेडी है। तो बहस है हो जाएगा उत्तर ब और स। ब नंबर सही है सरांगो। आगे प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 दो के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। सही कथन बताना है। हाँ, तीन सही कथन किसो है। भारत को संविधान को अनुच्छेद है 368, 368 को 2 नंबर है।
के प्रावधान के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित हो जाए भी बाद में राजस्थान विधानसभा के पास आवे तो सुझाव के लिए प्रस्ताव उसी भी विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और विधानसभा बिन अस्वीकार भी कर सकता है और इस तरह के प्रस्ताव के लिए कोई संशोधन संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। तो विधानसभा पारित भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है और संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो तीनों सही हो जाएगा, तीनों ही सही है। बैस है कोर्स तीनों से यहां सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा का या के निम्न में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ए नंबर है 1926, 1937 या 45। सही कोट को चयन करना है। केंद्रीय विधानसभा निम्न में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1926, 37 या 45 तीन मुंह घिसा उसी। तो 1926 में हो और 45 में हो। वह नंबर गलत हो जाएगा। तो एस एस ऐसा ही है। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान में पहली विधानसभा मनी मणि बिंगो समय बताना है 1952, 57, 51, 56, 54, 59 या 53, 58। पहली विधानसभा को समय बताना है। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव होया 29 फरवरी 1952 में होया और विधानसभा के 140 निर्वाचन क्षेत्रांग लिए 616 उम्मीदवार चुनाव लड़ा और प्रथम विधानसभा के बाद में टिक्काराम पालीवाल है कांग्रेस दल का नेता मुख्यमंत्री चुना गया और 3 मार्च 1952 मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जयनारायण व्यास सही चुनाव में हार गया। तो 1952 लेके 57 तक और से देवबाबू ए जे आर राठौड़ 52, 57। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह है भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या हिंदू महासभा। पहला चुनाव हुआ बिंग में सारों ज्यादा कांग्रेस ने मिली। कांग्रेस के बाद में किन मिली बा बतानी है। कोरस बी जे राठौड़ राम राज्य। तो 2 नंबर पर पार्टी रही बा रही राम राज्य परिषद। चौदहवीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। 14वीं जबकि राजस्थान विधानसभा ही बीमा विपक्ष का नेता बताना कुणा। रामेश्वर लाल डूडी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवरलाल शर्मा। 14वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बताना है रामेश्वर लाल डूडिया, अशोक गहलोता, सचिन पायलटा या भंवरलाल शर्मा। अशोक गहलोत तो भी हो जी कभी विपक्ष का नेता बने ही कोनी। तो 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता रामेश्वर लाल डूडी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 बढ़ा के 200 कर दी। ईसा विधानसभा चुनाव होया तहत विधानसभा की सदस्य संख्या 184 200 करी। तो छठी विधानसभा आ जाएगी। छठी विधानसभा में 184 200 कर दिया। तन पूछ लिया तो 1977। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बताना है कुणा। गोपाल सिंह है, शांतिलाल, हरिशंकर बाबड़ा या लक्ष्मण सिंह है। राजस्थान विधानसभा में पहला अध्यक्ष पूछ लिया तो नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष पूछ लिया तो लाल सिंह शेखावत। छठी विधानसभा ये 1977 ले गए 80 तई।
इनमें सदस्य संख्या 184 बढ़ा के 200 करी और प्रथम बार गैर कांग्रेसी दल है जनता पार्टी है बिन स्पष्ट बहुमत मिलियो और अध्यक्ष बनया लक्ष्मण सिंह है। तो लक्ष्मण सिंह हो जी। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू 1967 में। तो सही है 1967। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई? 14वीं विधानसभा ही बिंगमा राजस्थान को घिसा जिला में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई बा बतानी है। तो 14वीं विधानसभा में गंगानगर जिलो है, गंगानगर जिला में सर्वाधिक महिला निर्वाचित हुई और गंगानगर सही है जितेंद्रा। चौदहवीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया, कालीचरण सराफ या प्रद्युमन सिंह। ए प्रश्न जका जका पीछा पेपर मायड़ा बे प्रश्न है। तो 14वीं राजस्थान विधानसभा में कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान को घिसो विधानसभा क्षेत्र जो को एक अधिक जिला में नाथद्वारा, छबड़ा, जाजपुर या सिवाना। तो नाथ द्वारा है जो को एक अधिक जिला में फैलेडो है विधानसभा क्षेत्र पोरसनाथ द्वारा सही है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य ही? अनुसूचित जाति की कितनी महिला 14वीं राजस्थान विधानसभा में सदस्य ही? तो 14वीं में 12 महिला अनुसूचित जाति की। जितेंद्र ये सही है। राजस्थान विधानसभा की किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? राज्य सूची और समवर्ती सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो बताना है इसी अनुसूची में 5वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है बिंगमा 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और राज्य विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने को अधिकार है। तो उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। जितेंद्र बी, महेंद्र कुमार 7, अचीव गोल बी, जे राठौड़ 7, पोर 7वीं। विधानमंडल के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है? यानी विधानमंडल है संयुक्त अधिवेशन कौन है उसका प्रावधान बताना है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 194, 95, 96 या 98। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 196 बिंग राज्य विधानमंडलन विधेयक प्रस्तुतिकरण और पारित होने की प्रक्रिया बताई दी है। बिकिया विधेयक पारित करना है बिंगी प्रक्रिया है 196 में। जे राठौड़ 196 सही है। जितेंद्र बी 196 हो जी। तो विधानमंडल को संयुक्त अधिवेशन कौन हुआ है आ बात कही 196 में। अचीव गोल सी, महेंद्र कुमार 196। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक 5 वर्षों अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक है 5 वर्षों अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा बा बतानी किसी है 5वीं, तीसरी, चौथी या 8वीं। यानी एकमात्र है जिसकी कार्यकाल 5 वर्षों अधिक रहे हो। तो बा विधानसभा ही 5वीं विधानसभा आपका कार्यकाल ज्यादा रही। जितेंद्र ए। कौन सी विधानसभा के समय राजस्थान के राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू हुई?
इसी विधानसभा में राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री भी होगा और संसदीय सचिव भी है अंगी व्यवस्था करी। चौथी, छठी, आठवीं या दूसरी? केंद्र की भांति राज्य सरकार भी मंत्री परिषद में 3 तरह का मंत्री हुआ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट शब्द को लेकर संविधान के अनुच्छेद 352 में तो विधानसभा ही चौथी विधानसभा में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू हुई। राजस्थान विधानसभा की कौन सी विधानसभा में 200 सदस्य सीटों की संख्या की गई? 200 किसी विधानसभा में करी सीटा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? तो छठी विधानसभा आ जाएगी। छठी विधानसभा में सदस्य संख्या 184 बढ़ा के 2 कर दी। राजस्थान विधानसभा का कौन सा द्वार जयपुर शैली में बना हुआ है? राजस्थान विधानसभा का द्वार है जो जयपुर शैली में बने हुआ है वो बताना है। पूर्वी प्रवेश द्वार, उत्तरी प्रवेश द्वार, पश्चिमी प्रवेश द्वार या दक्षिणी प्रवेश द्वार? जयपुर शैली में बने हुआ है वो बताना है किसो द्वार। और बी जे राठौड़ 6, जे राठौड़ उत्तरी, जितेंद्र सी। तो उत्तरी प्रवेश द्वार है वो जयपुर शैली में बने हुए है। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? प्रथम विधानसभा को गठन बताना है कब हुआ? 29 फरवरी 1952, 31 मार्च 1952, 1 अप्रैल 1952 या 15 जुलाई 1952? और से बतावा है प्रथम विधानसभा को गठन बताना है कब हुआ? तो प्रथम विधानसभा को गठन हो 29 फरवरी 1952 ने। कौन सा अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है? जय राठौड़ सही है। कौन सा अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद बताना है विश्व अनुच्छेद है जो परिसीमन आयोग से संबंधित है 78, 87, 82 या 61? तो अनुच्छेद 82 है, 82 में परिसीमन आयोग देड़ो है। आगे प्रश्न है राज्य में पहली बार ईवीएम में नोटा बटन की व्यवस्था कौन से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई? राजस्थान में पहली बार ईवीएम में नोटा बटन दियो तो किसी विधानसभा चुनाव में दियो वो बताना है। नोटा नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बटन की व्यवस्था भारत में पूछ लिया है तो भारत में पहली बार 2013 में लागू हुई। अगर पूछ ले भारत में कब लागू हुई, भारत के अंदर पहली बार 2013 में लागू हुई नोटा बटन की व्यवस्था। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने तय किया राजस्थान में 14वीं विधानसभा में पहली बार ईवीएम में नोटा बटन को उल्लेख करियो। महेंद्र कुमार 12 बतावा, पौरुष 14 बतावा, नील ढाका 11। 2013 में 14वीं विधानसभा चुनाव होया तो 14वीं विधानसभा में पहली बार नोटा बटन को प्रयोग करियो। 13 14 सही है। तो ठीक है, आज की क्लास की लगी। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो क्लास खत्म होने के बाद में। और यही बाद में 9 बजे हिंदी की क्लास रहेगी तो भी सारा शामिल हो जाइयो। कमेंट करे करो क्लास खत्म होने के बाद में क्लास किया लगी। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में करियो। तो ठीक है सरान, शुभ संध्या, गुड इवनिंग।
काल को राजनीति में टॉपिक शिक्षा रहेगा, शिक्षा संबंधित जगह प्रश्न है राजनीति के अंदर बे होएगा।